इंट्रोडक्शन टू टैली। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या है, मैनुअल अकाउंटिंग के डिसएडवांटेजेस जो थे जिसको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग फुलफिल करता है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि टैली क्या है, टैली के फीचर्स क्या है, कौन कौन से वर्जन्स थे जो टैली में आए और अभी कौन सा लेटेस्ट वर्जन है। और आज मैं आपसे टैली की बेसिक स्क्रीन शेयर करूंगा और टैली की उस बेसिक स्क्रीन के कंटेंट्स आपको मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो टैली क्या है। तो टैली बेसिकली कुछ नहीं है, एक ट्रेड नेम है जो दिया गया है इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को। ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस जैसे आप यूज़ करते हो, इसी तरह से ये टैली भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो अकाउंट्स का काम करता है, अकाउंटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करता है और एडिशनली बहुत सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट के लिए। उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है मैनेजमेंट का, उसमें ये हेल्पफुल है क्योंकि बहुत सारा डेटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन टैली अवेलेबल कर देता है। तो टैली के जो फीचर्स हैं, टैली सबसे पहले तो ये एक वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर है। वैरायटी ऑफ, जहाँ पर भी अब तो जो नया वर्जन इसका आया है टैली का, इसमें तो मल्टी करेंसी उसने कर दिया है, यानी कई कंट्रीज में यूज़ होने वाला पैकेज है। पहले सिर्फ इंडिया में यूज़ होता था लेकिन अब ये पैकेज कई कंट्रीज में यूज़ होता है। तो ये एक वाइडली यूज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। फ्लेक्सिबल है, अफोर्डेबल है। फ्लेक्सिबल कैसे है? तो यहाँ पर हमको हमारा जो अकाउंटिंग स्टाइल है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम रेगुलर अकाउंटिंग करते हैं, जैसे हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, लेजर रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पर भी उसी तरह से वो सेम फंक्शन होता है। तो इजीली परफॉर्मेबल है, बहुत आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हो और आप इसको अपने लिए अपनी तरह से इसको आप फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हो। बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ में अब जो अवेलेबल है, लैंग्वेज फीचर अवेलेबल है। आप अपनी वर्नेकुलर लैंग्वेज में टैली में अकाउंटिंग कर सकते हो और अफोर्डेबल भी है एज पर द अदर पैकेजेस आर कंसर्न। इसका इंटरफेस बहुत इजी है। जो इंटरफेस बनाया गया है टैली का वो बहुत इजी है। एक बार जब आप इसका इंटरफेस स्टडी कर लो और एवरीथिंग इज गिवन ऑन द स्क्रीन, आपको हर चीज़ जो है वो स्क्रीन पर प्रोवाइड की गई है और जब आपको इसके फीचर्स क्लियर हो जाएंगे तो बहुत आसानी से आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। रिलायबल है, सिक्योर है। रिलायबिलिटी, जो अकाउंटिंग टास्क हो रहा है, पोस्टिंग का जो फंक्शन है, बैलेंसिंग का जो फंक्शन है और जो बहुत सारी रिपोर्ट्स ये जो जनरेट कर रहा है, ये रिलायबल है। सिक्योरिटी फीचर्स अवेलेबल है, आप इसमें पासवर्ड्स वगैरह डाल सकते हो तो इजीली आप इसको सिक्योर बना सकते हो। ये एक सिंगल सॉफ्टवेयर है जो आपकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। टैली में आपका रेगुलर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है, टैली में आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, टैली में कॉस्टिंग के भी फीचर्स है। तो बहुत सारे फीचर्स आपको टैली में अवेलेबल है। नंबर ऑफ कंपनीज आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास मल्टीपल कंपनीज है तो आप नंबर ऑफ कंपनीज क्रिएट कर सकते हो। अराउंड आप 999 कंपनीज तक यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। यानी अगर आपके इतने बिजनेसेस है तो डिफरेंट बिजनेसेस के लिए आप डिफरेंट कंपनीज, यहाँ पर जो टर्म कंपनी उन्होंने दिया है, जो भी हम आगे चलकर अभी हम स्टडी करेंगे कि कैसे यहाँ पर है। तो ये जो टर्म कंपनी है, कंपनी का मतलब आप ये मत समझिए कि एक बिग बिजनेस का ही आप हिसाब किताब यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो। आप यहाँ पर एक छोटा मोटा ट्रेडर का भी हिसाब मेंटेन कर सकते हो, आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी हिसाब मेंटेन कर सकते हो, पार्टनरशिप फर्म्स का भी हिसाब मेंटेन कर सकते हो। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ कंपनीज, आप इसमें नंबर ऑफ फर्म्स के, बिजनेसेस के आप रिकॉर्ड इसमें मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोडिफिकेशन नहीं दिया गया है। जैसे दूसरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में कोड्स का यूज़ किया जाता है, टैली में किसी भी तरह का कोडिंग इस्तेमाल नहीं किया गया है। जैसे हम रेगुलर, मैंने इससे पहले भी बताया कि हम जैसे रेगुलर अकाउंटिंग वर्क करते हैं वैसे ही टैली में आपको अकाउंटिंग टास्क अपने परफॉर्म करने हैं। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट बताता है, रिसीवेबल पेबल की डिटेल्स टैली प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस आप टैली की हेल्प से कर सकते हो। अगर आप उसके पैरामीटर्स सेट कर दो तो वो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। मल्टी करेंसी, से पहले भी मैंने आपको अभी बताया कि मल्टी करेंसी ये अब इसको बना दिया गया है, यानी इंडियन करेंसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, पाउंड्स में भी यूज़ कर सकते हो, डॉलर्स में भी यूज़ कर सकते हो। तो मल्टी करेंसी ये पैकेज अब इन्होंने बनाया है, इसीलिए ये मल्टी कंट्री अब यूज़ होने लगा है।
आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स है, मैनेजमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, रिपोर्ट्स है, आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हो। बजटिंग का काम आप टैली में कर सकते हो रेगुलर, जैसे मैंने अभी बताया कि कॉस्टिंग के फीचर्स है, बजटिंग आप बनाना चाहते हो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए ये रिक्वायर्ड है, तो बजटिंग आप इसमें कर सकते हो। सिक्योरिटी कंट्रोल, इससे पहले भी मैंने कहा कि भाई पासवर्ड की फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल है, तो बहुत अच्छा सिक्योरिटी कंट्रोल, डबल लेवल का सिक्योरिटी कंट्रोल दिया है यहाँ पर। टैली में जो सिक्योरिटी कंट्रोल है, इसको वो टैली ये करता है कि जब आप वो सिक्योरिटी कंट्रोल एक्टिवेट करते हो तो टैली उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी आप उसको रीगेन कर, यानी एक नॉर्मल पर्सन फिर उसको आप रीगेन नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी कंट्रोल काफ़ी अच्छा इसमें दिया हुआ है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज़ MIS के लिए भी ये पैकेज बहुत काम का है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स जो जनरेशन का काम है टैली ऑटोमेटिकली कर लेता है। आप जो भी एंट्री रिकॉर्ड करते हो उस एंट्री के हिसाब से टैली आपकी रिपोर्ट्स को जनरेट करता है। बहुत सारे वर्जन्स टैली में आए। जो फर्स्ट वर्जन टैली में जब टैली स्टार्ट हुआ और टैली जब से स्टार्ट किया गया और जहाँ से टैली चल रहा है, तो बहुत सारे वर्जन्स आए। सबसे पहला जो वर्जन टैली का आया वो 4.5 आया, दैट विल बी अ डॉस बेस वर्जन। तो ये जो डॉस बेस वर्जन था, उसके बाद और उसमें इम्प्रूवमेंट्स किए गए। फिर उसके बाद 5.4 टैली में लॉन्च किया गया। 4.5 तक इन्वेंट्री के फीचर्स नहीं थे। 5.4 के बाद उन्होंने इन्वेंट्री के फीचर्स उसमें इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, और ये विंडो बेस इन्होंने बनाया कि आप दोनों पर इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद 6.3 में उन्होंने प्रिंटिंग, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, दैट इज़ वैट, जब वो इम्प्लीमेंट हुआ तब ये 6.3 लॉन्च हुआ, और 6.3 में उन्होंने वैट को हाईलाइट किया। उसके बाद 7.2 आया, उसमें और कुछ स्टेचुटरी जो कंप्लायंसेस थे वो फीचर्स उन्होंने उसमें 7.2 में डाले। उसके बाद 8.1 आया, इसमें पॉइंट ऑफ सेल, POS, पेरोल और दूसरे बहुत सारे फंक्शंस इसमें ऐड हुए। उसके बाद 9 वर्जन आया जो एक बहुत एडवांस फीचर था। 8 से उन्होंने बाइलिंगुअल किया, बट 8 जो है वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ। 9 से फिर ये जो है 9 में उन्होंने वो जो लेक्यूनास थे 8 के उसको रिमूव किए, और 9 जो है एक प्रॉपर वर्जन बना। और 9 में बहुत सारे एडवांस फीचर्स उन्होंने डाले, जैसे एक्साइज बेस अकाउंटिंग, उन्होंने एक्साइज रिलेटेड रिपोर्ट्स उन्होंने डाली, पेरोल अकाउंटिंग डाला, FBT दैट इज़ फ्रेंच बेनिफिट टैक्स कर एक टैक्स है, उससे रिलेटेड उसकी रिपोर्ट्स वगैरह जनरेशन उन्होंने डाला। TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की फैसिलिटीज़ टैली 9 में उन्होंने अवेलेबल कर दी। फिर उसके बाद जो अभी लेटेस्ट वर्जन टैली का जो चल रहा है, दैट इज़ टैली 9 ERP, दैट इज़ इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के ये फंक्शंस उन्होंने टैली में प्रोवाइड किए। तो एक बहुत वाइड वैरायटी ऑफ रेंज टैली ने उन्होंने प्रोवाइड किया है, और इसमें अब ऑडिटर्स रिलेटेड रिपोर्ट्स जो है वो काफ़ी अच्छी जनरेट होती है टैली में। तो बेसिक फंक्शन हमको क्या करना है टैली में, जब हम एक पैकेज टैली स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली हमको करना क्या है। तो बेसिक फंक्शन में टैली में हमको ये जो फंक्शन हमको परफॉर्म करने हैं उसमें सबसे पहले क्रिएशन और सिलेक्शन ऑफ कंपनी करना है। कंपनी क्रिएशन, कंपनी सिलेक्शन बेसिकली कुछ नहीं है, एक तरह का फाइल क्रिएशन। जैसे आप वर्ड में जब काम करते हो तो सबसे पहले आप एक फाइल बनाते हो, एक्सेल में काम करते हो तो आप सबसे पहले एक फाइल बनाते हो। जस्ट लाइक टैली में जब आपको काम करना है तो आपको एक कंपनी क्रिएट करनी है। इससे पहले भी अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो कंसेप्ट कंपनी का दिया गया है वो एक फाइल का क्रिएशन है। अब वो कंपनी आपकी सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप फर्म हो, बिजनेस हो, वट एवर बी, एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, एनी फॉर्म ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर टर्म उन्होंने कंपनी ही दी है टैली में। तो कंपनी क्रिएशन बेसिकली कुछ नहीं है, एक तरह का फाइल क्रिएशन करेंगे। फाइल क्रिएट कर लेने के बाद, कंपनी क्रिएट कर लेने के बाद, जो सेकंड फंक्शन हमको यहाँ पर करना है वो लेजर क्रिएट करने हैं, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज ए मास्टर क्रिएशन। तो ये जो लेजर क्रिएट हमको करने हैं, क्योंकि आगे चलकर जब हम एंट्रीज पास करेंगे तो इन्हीं लेजर्स का यूज़ करेंगे। वहाँ पर एंट्रीज में हमें बार बार, जब हम ये लेजर क्रिएट कर लेंगे तो जितना भी अकाउंटिंग टास्क है वो इस लेजर अकाउंट्स में वो डालेगा, वो ऑटोमेटिकली टैली उसको रन करेगा। तो लेजर क्रिएशन बेसिकली कुछ नहीं है, मास्टर्स के क्रिएशन है। एक बार लेजर क्रिएट कर लेने के बाद फिर जो अगला फंक्शन हमको करना है दैट इज़ वाउचर एंट्री एंड दैट इज नथिंग बट जर्नल एंट्री। तो हमको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ये 3 बेसिक फंक्शंस करने के बाद, एक कंपनी क्रिएट कर लेने के बाद, लेजर क्रिएट करने के बाद और वाउचर एंट्री में आने के बाद, जब हम वाउचर एंट्रीज करेंगे तो हमारे पास लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड होंगे, हमें सिर्फ सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करने के बाद हमें सिर्फ उनको यूज़ कर एंट्रीज पास करनी होगी। एक बार जब हम वो एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे
तो अगला पूरा टास्क जर्नल से लेजर में पोस्टिंग टैली ऑटोमेटिक करेगा, क्योंकि ये एक मैकेनाइज्ड सिस्टम है। पोस्टिंग से बैलेंसिंग टैली ऑटोमेटिक करेगा, क्योंकि ये मैकेनाइज्ड सिस्टम है। बैलेंसिंग से ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक बनाएगा, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स ऑटोमेटिक बनाएगा। तो इस तरह से ये पूरा अकाउंटिंग सिस्टम टैली ऑटोमेटिक करता है। सिर्फ एक सही जर्नल एंट्री सही वाउचर में रिकॉर्ड करने के बाद अगला हमें कोई काम नहीं करना है, अगला पूरा टास्क टैली ऑटोमेटिक परफॉर्म करता है। यही एक एडवांटेज है सबसे बड़ा जो मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का है। उसके बाद हमें सिर्फ डिस्प्ले करना है रिपोर्ट्स, जिसमें हम बुक्स देख सकते हैं, ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स देख सकते हैं, बैलेंस शीट देख सकते हैं। तो इस तरह से ये डिस्प्ले के फंक्शंस हमें फिर आगे देखने हैं। हमें सिर्फ फिर देखना है, क्योंकि पूरा काम तो टैली ने ऑटोमेटिक किया हुआ है। फिर हम उन्हें देखकर उन्हें हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये आपका डेस्कटॉप है। अब हम टैली की बेसिक स्क्रीन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं आपके डेस्कटॉप से। तो ये आपका डेस्कटॉप है और ये डेस्कटॉप पर आपका टैली का ये आइकॉन बना हुआ है। जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे इस आइकॉन पर, तो उसके बाद इस तरह से ये स्क्रीन आपके सामने अपीयर होगी। ये टैली की फर्स्ट और बेसिक स्क्रीन है। जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद पहली बार टैली रन करते हो, पहली बार टैली चलाते हो, तो ये स्क्रीन आपके सामने प्रेजेंट होती है। इस स्क्रीन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें सबसे पहले टाइटल बार है। यहाँ पर वो बता रहा है कौन सा वर्जन आपका है, तो टैली का कौन सा वर्जन है ये यहाँ पर टाइटल बार में वो बताता है। फिर यहाँ पर दो बार्स है, ये हॉरिजॉन्टल बार है और ये वर्टिकल बार है। तो ये भी टूल बार है और ये भी टूल बार है। इसमें बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं। अलग अलग जब मेन्यूज ओपन होते हैं तो यहाँ पर अलग अलग बॉक्सेस, अलग अलग फंक्शंस, कीज बन जाते हैं। अलग अलग कीज हम इससे यूज कर सकते हैं। तो ये वर्टिकल बटन बार है और ये हॉरिजॉन्टल बटन बार है। आप इसको यहाँ से आप इसको टैली को क्लोज कर सकते हो। ये क्लोज बटन के लिए यहाँ से दिया हुआ है। उसके बाद ये जो नीचे दिया हुआ है ये डायरेक्ट कमांड एरिया, यहाँ से आप कैलकुलेटर वगैरह आप ऑपरेट कर सकते हो। ये कैलकुलेटर यहाँ पर दिया हुआ है, कैलकुलेटर एरिया है। कैलकुलेटर के बाद यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें दी हुई है ये इन्फो पैनल है, यहाँ पर बताता है कौन सा वर्जन है। उसके बाद ये भी इन्फो पैनल ही है, ये दोनों इन्फो पैनल है। ये जो है ये टास्क बार है। तो ये जो है ये टास्क बार आपको बताता है कि आप कौन कौन से मेन्यूज़ में ऑपरेट कर आए हो। तो ये मेन्यूज़ में आपके ये टास्क बार आपको बताता है कि आप एग्जैक्टली किस मेन्यू में हो, कहाँ से आप आए हो और कहाँ आप अभी एज प्रेजेंट हो। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये बेसिकली एक मेन्यू है। तो यहाँ पर अलग अलग जब हम आगे जब स्क्रीन स्टडी करेंगे तो उन स्क्रीन्स में यहाँ पर अलग अलग बॉक्सेस आएंगे और इन अलग अलग बॉक्सेस में ये अलग अलग फंक्शंस हमें अवेलेबल होंगे। इन फंक्शंस से ही हम आगे अपना काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टैली में हमें एक कंपनी क्रिएट करनी होती है। तो सबसे पहला जो मेन्यू होता है वो कंपनी इन्फो मेन्यू में ये क्रिएट कंपनी का ये फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो ये क्रिएट कंपनी से हम अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया कि टैली के फीचर्स क्या है, टैली क्या है, टैली के फीचर्स क्या है, कौन कौन से वर्जन्स टैली में आए और टैली की बेसिक स्क्रीन आपसे मैंने शेयर की। अब आगे मैं आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगा कि कंपनी किस तरह से क्रिएट करते हैं, लेजर किस तरह से क्रिएट करते हैं और वाउचर एंट्रीज कैसे पास करते हैं और उसके बाद रिपोर्ट्स किस तरह से देखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।